आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 1 किया था, आज देखेंगे 2। ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है। पेड़ दिया हुआ, ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है। तो क्या हुआ, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है जिसका टूटा हुआ भाग है इस तरह। तो क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, ये पूरा। तो क्या हुआ, आंधी आने से इसका आधा भाग है ना टूट जाता है। वो क्या करता है, टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है और शिखर के जमीन को छूने लगता है। ये नीचे पेड़ आधा टूट के जमीन को छूने लगता है। ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को छूता है ना, तो उसकी दूरी कितनी दी है, 8 मीटर। ठीक है। और इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई पूछी है हमसे, ये पूरी ऊंचाई पूछी है पेड़ की। तो क्या होगा, ये क्या बन रहा है, समकोण, इसको नाम दे देंगे। ठीक है। अब ये पूरा पेड़ ही तो है, इसका आधा भाग टूट के तो नीचे जमीन को छू रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया अक्ष और ये वाई। ये वाई पेड़ टूट के तो जमीन को छू रहा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ये क्या बराबर हो गया ना, ये भाग तो टूट के नीचे गिरा है, तो क्या हो जाएगा, AD बराबर DC। ठीक है, AD बराबर DC। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में। ठीक। तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले अक्ष निकालते हैं। ठीक है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। ठीक है। तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लंब कितना है, BD, और आधार कितना है, BC। तो थीटा कितना दिया हुआ, 30। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और BD कितना है, अक्ष, और ये क्या दिया हुआ है, BC 8। ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इनको गुणा कर दो तो क्या आएगा, 8 अक्ष, हमें किसके मान निकालना है, अक्ष का। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8/√3। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, अक्ष की। इसको दे दो समीकरण। अब क्या निकालेंगे, वाई को। हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालनी है, अक्ष और वाई। तो अक्ष की तो आगे अब किसकी निकालेंगे, वाई की। ठीक है। तो पुनः त्रिभुज ABC में। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस में। ठीक है। कोस थीटा बराबर आधार कितना है, BC, कर्ण कितना है, CD या DC। ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है। BC कितना है, 8, और DC हमें निकालना कितनी है, वाई। ठीक है। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब इनको वर्ष गुणा कर दो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा y√3, ये हो जाएगा 16। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये आगे समीकरण। तो हमें निकालना कि एक्स वाई निकालना, तो क्या हो जाएगी, कुल पेड़ की ऊंचाई यही लिख रही हूँ। ठीक है, कुल पेड़ की ऊंचाई, कुल पेड़ की ऊंचाई क्या है, यही तो है, 8D प्लस कुछ भी लिख दो, 8D प्लस क्या लिखेंगे, 8D प्लस DB। ठीक है। 8D कितना है, y, और DB कितना है, अक्ष। ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 16/√3, और अक्ष क्या आई थी, 8/3। ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3, ऊपर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24/3। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24
√3 नीचे क्या जाएगा, √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 8 √3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर की ऊंचाई क्या हो, 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ कितना कोण बनाती हो, 30 डिग्री का, ठीक है। और जबकि इससे अधिक उम्र के, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों है ना, उनके लिए एक अलग फिसलपट्टी लगाएंगे जिसकी ऊंचाई क्या होगी, 3 मीटर और कोण क्या बनेगा, 60 डिग्री। तो इसने क्या पूछा है, दोनों फिसलपट्टी की हमसे ये लंबाई पूछी है, ठीक है। ये लंबाई तो क्या है, ये तो किसके लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर और कोण कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री का। ये किसकी है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 3 मीटर और कोण क्या बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो ठीक है ना। तो हम ये फिसलपट्टी की लंबाई निकालनी है, जो ये फिसलपट्टी दी हुई ना, इसकी हमें लंबाई निकालनी है। तो ये किस में आती है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, ठीक है। समकोण ABC में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब कितना है AB, कर्ण कितना है AC, ठीक है। और थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। साइन 30 और AB का मान कितना है, 1.5 और AC हमें निकालना है, ठीक है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1.5 और AC, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, AC हमें निकालना, तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 गुणा 2, ठीक है। तो AC हमारे पास कितना आ गया, 3 मीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ऐसे इस फिसलपट्टी का निकालेंगे, इसमें भी किसका लगेगा, हमें ये फिसलपट्टी की लंबाई निकालें, तो क्या होगा, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, तो ठीक है ना। इसमें देखते पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या होगा, साइन थीटा बराबर AB बट्टा AC और थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। साइन 60, AB कितना है 3 और AC हमें निकालना है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे, वर्ष गुणा, ठीक है। तो AC √3, ये कितना हो जाएगा 6 और AC हमारे पास कितना आ जाएगा 6/√3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 6 √3, नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 √3, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भूमि के एक पाद बिंदु से, जो मीनार के भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है ना। तो मीनार की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो हमें देखते हैं, इसका सोल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु तक की हमें क्या दी हुई है, दूरी दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। और इसके साथ मीनार के शिखर के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और तो हमें निकालनी क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो हमें ये ऊंचाई निकालनी है और हमें ये दूरी दी हुई, तो ये किस में आता है, लंब, और आधार किस में आता है, tan में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, ठीक है। और थीटा का मान कितना है 30, AB कितना हमारे पास, AB हमें निकालना है, BC कितना है 30, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, तो वर्ग गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30/√3, ठीक है। ये भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 30√3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30√3, नीचे क्या आएगा √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3, और ये से कट जाएगा तो क्या आएगा 10 √3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पतंग उड़ रही है जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु बांध दिया। ठीक है, ये पतंग की डोर है। ठीक है, उसको क्या किया, अस्थायी रूप से किसी भूमि किसी एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ ये डोर के साथ ना जो झुकाव हो रहा है भूमि की तरफ वो कितना है 60 डिग्री है। तो ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह से बंधी हुई, उसमें कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, डोरी की लंबाई पूछी है। उसने किसकी लंबाई पूछी है, इसकी डोरी की लंबाई पूछी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डोरी की लंबाई निकालेंगे। तो ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है और हमें निकालनी क्या है, डोरी की लंबाई। तो क्या इसमें आता है लंब, और कर्ण किस में आता है, साइन में। ठीक है, क्या हम निकालेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या निकालना है, साइन। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है AB, कर्ण कितना है AC। ठीक है, थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, साइन 60 और AB हमारे पास कितना है 60। ठीक है, और AC हमें निकालना है। साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, अब इसको हम वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा AC √3 60 × 2। ठीक है, हम AC का तो मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये उसके भाग में चला जाएगा। 60 × 2 कितना हो जाएगा 120 और ये √3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 120/√3, और नीचे क्या करेंगे √3 से गुणा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 120 √3, नीचे क्या आ जाएगा 3, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 40 √3। यही हमारा आंसर है। ठीक है।